Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will discuss some more questions related to accounting for partnership firms. Accounting for partnership firms के हम कुछ और questions discuss करेंगे. सबसे पहला question है question number 46. ये T.S. गरेवाल बुक का question number 46 है. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. A और B पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है. On 1st April 2018, their capitals were A 50,000 and B 30,000. A का कैपिटल कितना है 50,000 का और B का कैपिटल कितना है 30,000 का. During the year ended 31st March 2019, they earned a net profit of 50,000. उनको नेट प्रॉफिट कितना हुआ 50,000 का. The terms of partnership are, अब जो टर्म्स लिखे हुए पार्टनरशिप डीड में वो क्या है. पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 6% पर एनम. ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर. ए को जो कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा 2% किस पर टर्नओवर पर. ठीक है. बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ. बी को सैलरी कितनी मिलेगी 500 रुपीज़ पर मंथ. ओके. तो 500 आप इंटू 12 कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 6,000. ओके. 500 इंटू 12 तो पूरे ईयर का हो जाएगा 6,000. अब नेक्स्ट क्या है. बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. मतलब ये सभी चीज़ें माइनस करने के बाद और उसमें से कमीशन जो बी को कमीशन मिलना चाहिए उसे माइनस करने के बाद उसका 5% बी विल गेट कमीशन. उस हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा. ठीक है. पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है 8,000 और 6,000. टर्नओवर फॉर द ईयर 3 लाख दे रखा है जिससे हम ए का जो कमीशन है वो निकालें. 3 लाख का 2% में कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा तो कमीशन निकल जाएगा ए का. ठीक है. आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमें क्या प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले मैं सारी डिटेल्स लिख लेती हूँ. अब उसके बाद मैं क्या बनाऊँगी फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर्मेट क्या होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट. तो यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड में लिखूँगी बाय नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 50,000 मैंने लिख दिया है. ओके. अब सबसे पहले जब हम नेट प्रॉफिट रेट में लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें सीधा दे रखा है कितना 6%. 50,000 का मैं 6% निकालूंगी. 50,000 को 6% निकालूंगी तो कितना होगा 50,000 का 1% होगा कितना 500. 500 इंटू 6 3,000. ओके. फिर नेक्स्ट मैं क्या करूँगी 30,000 का 6%. 30,000 का 1% होता है 300. 300 इंटू 6 1800. 3,000 प्लस 1800 तो 4,800. ओके. तो ये आपका क्या निकला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. फिर हमारे पास आता है ए का कमीशन जो 2% है ऑन टर्नओवर. 3 लाख का 1% कितना होता है 3,000. 3,000 इंटू 2 6,000. ये देखिए ए का कमीशन कितना हो गया 6,000. ठीक है. फिर हमारे सामने आती है बी की सैलरी. बी की सैलरी थी 500 पर मंथ तो मैंने पूरे ईयर की निकाली 500 इंटू 12 करके दैट इज 6,000. ओके. अब एक चीज़ है क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लें. पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेंगे. क्यों. क्योंकि पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दे रखा है. और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया होता है तो हम पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करते हैं. ठीक है. तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम चार्ज नहीं करेंगे. नेक्स्ट चीज़ आती है बी का कमीशन निकालना है. तो अब बी का कमीशन आप कैसे निकालोगे 50,000 में से आप उसमें लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल द थिंग्स. इन सब को चार्ज करने के बाद और उसमें से भी इंक्लूडिंग सच कमीशन दे रखा है. ठीक है. तो 50,000 में से आप 4,800 माइनस करोगे 6,000 माइनस करोगे और 6,000 माइनस करोगे. अब ये जो अमाउंट आया है ये भी क्या है इसमें कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो इसलिए आप जब बी का कमीशन निकालोगे तो आप क्या करोगे 5/105 करोगे.
5/105 क्यों? क्योंकि कमीशन क्या बोला, 5% ऑन प्रॉफिट, और ये इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, इसलिए हमने 100 + 5 क्यों करा, 100 + 5? हमने क्या माना है कि इस प्रॉफिट में ऑलरेडी 5% का कमीशन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम 5/105 कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट को 100 माना है और कमीशन को 5 माना है। ठीक है, तो इसलिए हम 100 + 5 कर रहे हैं। इसका एक और लॉजिक है। ठीक है, ये जो अमाउंट माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास, ठीक है, जो अमाउंट हमारे पास माइनस करने के बाद आएगा, ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 50,000 माइनस 12,000 + 400, 16,800। 33,200। अब ये जो अमाउंट है ये एक्चुअली कितना है, 100 + 5, मतलब 100 + 5, 100 हमने क्या माना, प्रॉफिट, और 5 क्या है, कमीशन। अब ये 105 के बराबर है। ओके, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, कमीशन चाहिए किसका, बी का, तो हमें चाहिए 5। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, यूनिटरी मेथड। 33,200 × 5 / 105। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए, अब आप 33,200 को 5/105 निकालेंगे तो कितना आएगा, 33,200 डिवाइड से 21 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 1580.9। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप कैसे लिख सकते हो, 1581। तो ये आपका कमीशन आया है यहाँ पर 1581। ओके, अब आप क्या निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट, जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो 50,000 में से माइनस कर दो 4,800, 6,000, 6,000 और 1581, तो आएगा 131,619। क्या कितना आएगा, 31,619। ओके, अभी जो 31,619 है उसे आप किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:1 के रेशियो में। ठीक है, मतलब 31,619 का 3/3 कितना, 4 करोगे, और 31,619 का 1/4 करोगे। ठीक है, 4 7 = 28, 4 9 = 36, 0, 4 4 = 16, 4 7 = 28, 7 कुछ 0.7, तो इसको अप्रॉक्स कर देंगे तो 7905। तो ये आपका कितना है, 7905। तो हम कैपिटल अकाउंट में कितना करेंगे, ए का है 23,714 और बी का है 7905। अब हम देख लेते हैं कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय बैलेंस बी डी, यहाँ पर हम कैपिटल लिखते हैं ए और बी का, 50,000, 30,000, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, ए का 3,000, बी का 1,800, बाय कमीशन 6,000 ए का था और बी का कितना निकला, 1581, बाय नेट प्रॉफिट 23,714 और 7905, बाय सैलरी, बी की सैलरी थी 6,000। ठीक है, टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखिए ड्राइंग्स हमें 8,000, 6,000, 8,000, 6,000। अब यहाँ का पूरा टोटल, उसमें से ये माइनस करके निकालेंगे 714 और यहाँ का पूरा टोटल उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 412,286। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, ए बी सी और आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 50,000, 50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इनका कैपिटल कितना है, ए का 50,000, बी का 50,000 और सी का कितना है, 1 लाख। करेंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है 10,000, 5,000 और 2,000 डेबिट का। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। पर एनम का मतलब ये साल की सैलरी दे रखी, पूरे ईयर की कितनी है, 12,000। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज, प्रॉफिट को इस तरह से डिवाइड करना है कि पहले के 20,000
को देना है उनके कैपिटल के प्रपोर्शन में। नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2 के रेशियो में, रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा उसे शेयर करेंगे इक्वली। ओके। और जो फर्म का प्रॉफिट है वो कितना है, 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी चार्ज करने से पहले है 1,72,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्वेश्चन। मैंने सारी डिटेल्स शॉर्ट फॉर्म में लिख ली, आप भी जब सॉल्व हो तो सारी डिटेल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। फॉर्मेट बना लें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय प्रॉफिट 1,72,000। फिर आप देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5,000, 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5,000, 1,00,000 का 10% निकालेंगे तो 10,000। तो ये 5 + 5 + 10 तो 20,000। ठीक है, अप टू सी सैलरी 12,000 दे रखी है, लिख दी 12,000। सो सिंपल। अब 172,000 में से मैं 20,000 + 12,000 32,000 माइनस करूँगी। ठीक है, तो कितना आएगा, 1,40,000। 1,40,000 का मुझे बता रखा नेट प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है, तो उसके लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके शो करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 20,000 इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल कितना था, 50,000, 50,000 और 1,00,000, इस रेशियो में। तो ये कितना होगा, 1:1:2। ठीक है, तो 20,000 का 1:1:2, यानी कि 20,000 का अगर मैं 1/4 निकालूंगी तो कितना आएगा, 5,000, 5,000, और 2/4 निकालूंगी दैट इज़ हाफ, तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30,000 5:3:2 में करना है उनके रेशियो में। तो 30,000 का 5 + 3 8 + 2 10, 5/10 निकाला तो कितना आया, 15,000। फिर 30,000 का 3/10 निकाला दैट इज़ 9,000। फिर 30,000 का 2/10 निकाला दैट इज़ 6,000। तो ये डिवाइड कर दिया। ओके, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 90,000। कैसे 90,000 बचा, ये 15,000 हो गया, और ये कितना है, ये 30,000 तो कितना हो गया, 45 हो गया, 45,000। ठीक है, हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था, 1,40,000। 1,40,000 में से मैंने कितना माइनस कर दिया, 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1,50,000, 1,50,000 सॉरी, ये 50,000 हो गया, मतलब 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 30 50,000। 50,000 आप माइनस करें 1,40,000 में से, तो कितना बचेगा, 90,000। अभी 90,000 को आपको इक्वली डिवाइड करना है तीनों पार्टनर में, तो 30,000 30,000 30,000। यहाँ का मैंने टोटल कर लिया 50,000, यहाँ का मैंने टोटल करा 44,000, यहाँ का मैंने टोटल करा 46,000। अब मैं बस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे लिख दूँगी, 50,000 44,000 और 46,000 मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या बोला, क्वेश्चन है जर्नल एंट्री पास करने को बोला, उन्होंने मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला, जर्नल एंट्री पास करने को बोला। तो जर्नल एंट्री में क्या पास करूँगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू ए's करेंट अकाउंट 50,000, टू बी's करेंट अकाउंट 44,000 और टू c's करेंट अकाउंट 46,000। क्योंकि क्वेश्चन में करेंट अकाउंट दे रखा था, इसलिए ये सारी जो प्रॉफिट है वो करेंट अकाउंट में जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 47। I hope that in this video you have understood two questions, that is 46 and 47 of the accounting for partnership firms fundamentals. Thank you.